मैं बताऊंगा अपने मन की बात, प्रधानमंत्री जी के नहीं, अपनी मन की बात। देखिए देश को पहले पूछो बीवी सुनती है अपनी मन की बात? बिल्कुल सुनती है, बिल्कुल। इतने साल कांग्रेस ने शासन किया, ऐसा कहाँ कभी किसी हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमान की थाली में ही परोसा है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा है कि एक ही आदमी के एक ही जाति का पहला अधिकार है। एक बाबा आए थे आसाराम और एक बाबा आए हैं झांसाराम, जो 9 साल से झांसा दे रहे हैं पूरे देश को। मुसलमान और पाकिस्तान के बिना बीजेपी डिबेट बिना तो मतलब अच्छी बात है ना कि भाजपा जो है मुसलमानों की बात करती है। आपको तो खुश होना चाहिए, आपको घर पे आवास योजना मिल रही है, इनको हर स्कीम में लाभ मिल रहा है, तो बात तो करेगी भाई, डिलीवर करेगी तो करेगी बात भी उनकी। लेकिन यहाँ वो नहीं है कि आपकी थाली में कांग्रेस की तरह एक थाली में अतिरिक्त परोसा जाए, उनको सेक्युलरिज्म भी जोड़ो। इतने साल कांग्रेस ने शासन किया, ऐसा कहाँ कभी किसी हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमान की थाली में ही परोसा है। बताइए कहाँ हुआ? प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा है, प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा है कि एक ही आदमी के एक ही जाति का पहला अधिकार है। आप बोल रहे हैं तो जवाब तो सुनिए। पहला अधिकार है, ये मनमोहन ने कहा है, लोकसभा में कहा है पहली। ये मनमोहन सिंह क्या चुके? एक बाबा आए थे आसाराम और एक बाबा आए हैं झांसाराम, जो 9 साल से झांसा दे रहे हैं पूरे देश को। झांसाराम बाबा बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी को झांसाराम बोल दिया। झांसाराम का सुनिए, झांसाराम का जवाब तो सुनिए। उसी झांसाराम की वजह से 33% जो है ना, जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र की, मुस्लिम तक पहुंच रही है सिर्फ और सिर्फ। लेकिन वही सरकार नंबर पर अर्थव्यवस्था ले आई है वो झांसाराम। अच्छा, मेरा एक सवाल सुनिए। राहुल गांधी मेरा एक सवाल सुनिए। आप हर बात में कह रहे हैं कि मुसलमानों को ये मिला वो मिला। आप एक मिनट शांत हो। आप एक मिनट, हिंदू राष्ट्र तो मुसलमानों को क्यों दे रही बीजेपी? मैं ये पूछ रहा हूँ, ये कह रहे हैं झूठ की आंधी राहुल गांधी। अब सुनिए, मैं इनको जवाब देता हूँ। मैं बताऊंगा अपने मन की बात, प्रधानमंत्री जी के नहीं, अपनी मन की बात। देखिए देश को पहले पूछो बीवी सुनती है अपनी मन की बात? बिल्कुल सुनती है, बिल्कुल। देखिए देखिए फिर राहुल गांधी के पास भी तो पत्नी नहीं है, उनकी बात नहीं है ना, अभी नहीं है ना। लेकिन राहुल गांधी इस वक्त राहुल गांधी जो इस वक्त जो कर रहा है ना, अभी करने दीजिए, फिर देखिए आगे चल के अभी होता क्या है। अब एक मिनट, अब मेरा आपसे एक सवाल है। आप आएंगे एक मिनट नहीं, एक मिनट। मेरा आपसे सवाल है, आप कह रहे हैं कि हर बात में मुसलमानों को बहुत फायदा हुआ, ये हुआ, यही भाजपा सरकार मुसलमानों का आरक्षण खत्म करने की भी बात। पहले तो मुसलमानों का आरक्षण था ही नहीं। जहां कर्नाटका में ये चीज की गई थी ना, उसको खत्म करने का काम किया गया है मुसलमानों। अब आप इस बात पे नहीं बात कर रहे। वहां ममता बनर्जी ने ये जो ओबीसी की कई बार राजनीति करने वाले यहाँ लोग हैं ना, उन्होंने 70% जो है ना, वहां उसमें 65% मुस्लिम को आरक्षण दे दिया। ममता बनर्जी ने जो हक ओबीसी समाज का होना चाहिए था, वहां मुस्लिम जातियों को ऐड कर दिया। अब मुझे बताओ ये धोखाधड़ी किसकी ज्यादा है? वहां चुप्पी, वहां सारे जितने ओबीसी समर्थक है ना, उनके मुंह पे टांके लग जाएंगे, क्योंकि ममता बानो के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना उन्होंने, ठीक है ना। अब सही मायनों में अगर किसी ने इक्वल विकास किया है ना, धर्म की राजनीति तुष्टीकरण जिसको बोलते हैं ना, उसको छोड़कर अगर किया तो भाजपा ने किया है। मगर ये क्या करेंगे, अपना प्रोपोगंडा चलाएंगे हर योजना में। ये नहीं झुकला सकते इस डाटा को कि 33% से 35% के बीच में सिर्फ मुस्लिम है, माइनॉरिटी की नहीं बात। फिर अगर इतनी बराबरी दे रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करते हैं? हिंदू राष्ट्र इसलिए, अब इसका जवाब देता हूँ, सुनिए, ये आ गया हमारे देश की बात, ठीक है। अब मैं नॉर्मल है कि एज ए हिंदू, अगर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, अगर पूरे विश्व में 57 मुस्लिम राष्ट्र हो सकते हैं, तो एक हिंदू राष्ट्र के लिए ये मेरे साथ आवाज क्यों नहीं उठाते? बताइए क्यों हो? आप
आप अरे पाकिस्तान ऐसी तैसी पाकिस्तान भाड़ में जाओ साला। पाकिस्तान से मुझे क्या मतलब, मुझे हिंदुस्तान से मतलब है, ये मेरा देश है ना। इन्हीं के दादा अब्बाओं ने ना पुराना पाकिस्तान के ऊपर मोहर मांगी थी और एक पार्ट ले लिया था हमसे, और आज ये कहते हैं पाकिस्तान। मगर आज देखिए, और मैं इनको बोलता हूँ, अगर कांग्रेस ने सेकुलरिज्म शब्द ऐड करवाया, हम हिंदू राष्ट्र करवाएंगे, इसमें दिक्कत क्या है? कानून को मानते हैं ना आप, कानून के तहत उसमें हर एमपी को लेकर भेजेंगे इस बार कि हिंदू राष्ट्र करवाना है, और इसी कानून, इसी अमेंडमेंट के थ्रू हिंदू राष्ट्र बनेगा। अगर सेकुलरिज्म अपना सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र भी अपनाना होगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।